लेकिन चीजें यहाँ खत्म नहीं होती। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बिवाल ब्रदर्स को लगभग 1 महीने पहले से ही पता था कि इस साल नीट का पेपर लीक होगा। 1 महीने पहले, यानी ये कोई लास्ट मिनट डील नहीं थी, ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था। सबसे ज्यादा शक पैदा करने वाली ये चीज है कि इन दोनों भाइयों की फैमिली के 4 बच्चों ने पिछले साल नीट क्लियर किया था। जाहिर सी बात है, सवाल बनता है कि क्या पिछले साल भी उनके पास लीक्ड पेपर था? कोइंसिडेंसेस देखो कितने हैं, पूरा नेटवर्क अगर आप देखोगे। एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी यूथ विंग का लीडर है, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ जिसकी तस्वीरें हैं, जिसे 1 महीने पहले से ही पता था कि पेपर लीक होगा, और उसके परिवार के 4 बच्चों ने पिछले साल ही नीट क्लियर किया था। ये सिर्फ इत्तेफाक है या कुछ और? इन सवालों के जवाब हमें तभी मिलेंगे जब एक फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी, और फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई है और कवर अप पहले से ही शुरू हो गया है। राजस्थान के इन्वेस्टिगेटर्स कह रहे हैं कि राजस्थान इस लीक का एपिसेंटर नहीं था, पेपर नासिक महाराष्ट्र से लीक हुआ था। और नासिक के डीसीपी कह रहे हैं कि नासिक से पेपर लीक होने के रूमर्स बेसलेस है और पेपर वहां प्रिंट ही नहीं हुआ था। सवाल यह है कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। दोनों स्टेट्स एक दूसरे पर ब्लेम गेम खेल रही हैं और बीच में 22 लाख स्टूडेंट्स का फ्यूचर लटका हुआ है। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह तो ये तक कह रहे हैं कि नीट का कोई पेपर ही लीक नहीं हुआ, बस एक पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा था और उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए। कोई पेपर मार्केट में नहीं आया, कहीं लीक नहीं हुआ है। जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा पेपर लीक हुआ है।